पुष्पा के बेटे की नई नई शादी होकर आई तो उसकी बहू अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर ही नहीं निकलती थी। उसे यह बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू के चीखने की आवाज़ें आती और जब कभी वह थोड़ा बहुत कमरे से निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जब पुष्पा ने ज़बरदस्ती उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह रोते हुए बोली, आपका बेटा रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ। पुष्पा के पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। उसका एकलौता ही बेटा है। 5 सालों से उसका बेटा रमेश दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन जब पुष्पा ने उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि अब वो अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बुढ़ापे में उसे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो उसके कहने पर उसके बेटे ने अपना मन मारकर इसी शहर में नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी पुष्पा ने जब उस पर दबाव बनाया तो वह मान गया। अब जब से उसका बेटा उसके पास रहकर ही नौकरी करने लगा था, वो बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वह अपने दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। पुष्पा ने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने उसकी बातों को टाल दिया। 1-2 दिन के बाद ही पुष्पा की बहन अनीता उसके घर उससे मिलने के लिए आई और वह उसके बेटे राकेश के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता भी लेकर आई। उसने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। पुष्पा को वह रिश्ता बहुत जचा। उसने कहा कि शाम को ही वो राकेश के ऑफिस आने के बाद उससे इस बारे में बात करेगी। जब शाम को राकेश वापस ऑफिस से आया तो पुष्पा ने उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तेरे लिए तेरी मौसी इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है, अब तू देख ले। राकेश ने तस्वीर तो देख ली, लेकिन वह बोला, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। पुष्पा ने कहा, क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देख, दिखने में कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छे घराने की है। तो उसकी बात पर राकेश बोला, दरअसल मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर पुष्पा थोड़ा सा चौंक गई। पुष्पा ने कहा, दूसरी लड़की आखिर कौन है? उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा कि कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। तो वह बोला, आप पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना खुश क्यों हूँ। दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी। उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। उसके बाद राकेश ने पुष्पा को उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींच ली थी। पुष्पा ने जब उस लड़की की फ़ोटो देखी तो वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, ठीक है। पुष्पा उस शादी के लिए तैयार हो गई और कहा, जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। पुष्पा ने कहा, मैं खुद से जाकर इस रिश्ते की बात करूंगी। उसकी बात सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया और उसने पुष्पा को गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब पुष्पा को लड़की का पता मिल गया तो वो उसके घर जाकर राकेश और उस लड़की का रिश्ता तय कर आई। उसने उस लड़की से भी पूछा कि क्या उसे उसका बेटा पसंद है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम रेखा था। पुष्पा को वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्द ही शादी की तारीख तय हो गई और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी बहू को विदा करा के अपने घर ले आई। पुष्पा का घर तो खुशियों से भर गया था। जब से पुष्पा ने राकेश की शादी रेखा से करवाई थी, राकेश तो उसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। पुष्पा भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह पुष्पा ने अपनी बहू को जब रस्मों के लिए उठाया तो वह उसे बहुत थकी हुई सी लग रही थी। पुष्पा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
तो वह बोली, जी दरअसल शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए इतनी थकान लग रही है। पुष्पा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी रस्में करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद उसने उसे उसके कमरे में भेज दिया। शादी को 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन पुष्पा ने यह ध्यान दिया कि उसकी बहू अपने कमरे से बहुत कम बाहर आ रही है। राकेश अपना और बहू का खाना भी कमरे में ले जाकर ही खा रहा था। उसे यह चीज़ बहुत अटपटी लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है तो इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और अभी उसका कुछ कहना ठीक भी नहीं है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुष्पा की बहू का यही रवैया रहा। वह घर का कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ने पर ही कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरे टाइम कमरे में ही रहती। पुष्पा को यह सब कुछ समझ नहीं आया तो उसने शाम को जब राकेश ऑफिस से आया तो उसे टोक दिया। उसने कहा, बेटा, बहू जब से घर में आई है वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। पुष्पा की बात सुनकर राकेश उस पर उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वह मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने को बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। और रही काम की बात, तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानियां लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बूढ़ी हो रही हैं तो आराम करें और अपने बेटे बहू को उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने बेटे का 2 टूक जवाब सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सोचा कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह इसी तरह के जवाब देने लगते हैं। पुष्पा ने सोचा, राकेश से कुछ भी ना कहने में ही उसकी भलाई है, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से उसके घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन वाली नौकरानी आ गई। अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ दिनों से यह ध्यान दिया था कि बहू जब भी कमरे से निकलती है तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही होती और ना जाने क्यों वह बड़ी बीमार सी लग रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से उसकी बहू को ऐसा क्या हो गया कि कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। राकेश भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहता और अगर किसी दिन ऑफिस भी जाता तो उस दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता। उसे तो यह सब समझ ही नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर राकेश का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दिन जब राकेश ऑफिस के लिए निकल गया, उसने मौका पाकर तुरंत ही अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा देखकर पुष्पा के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उसके शरीर पर पड़े हुए थे। वो उसे धीरे से उसके कमरे के बाहर हॉल में लेकर आई। वह अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। पुष्पा ने उसे प्यार से बिठाकर पूछा, बहू, मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यह लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहें, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर राकेश इसी तरह से इतनी सारी छुट्टियां करता रहेगा तो उसे उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वह कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उसे क्यों नहीं समझाती हो। पुष्पा की बात सुनकर रेखा के हाथ अचानक से कपकपाने लगे। वह लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, मैं भी राकेश जी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पुष्पा ने कहा, बहू, राकेश तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम अगर उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। उसकी इस बात पर उसकी बहू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया। यह देखकर
उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, पर वो कुछ ना बोली। पुष्पा ने कहा, रेखा, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? उसकी यह बात सुनकर रेखा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और जैसे ही उसने उसे कुछ बताने के लिए मुंह खोला तभी राकेश ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही रेखा को उसके साथ बैठे हुए देखा, वह बहुत बुरी तरीके से रेखा के ऊपर चिल्लाया कि तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही रेखा घबराकर कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे का यह बर्ताव देखकर पुष्पा तो तंग ही रह गई। उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी बहू है, क्या मैं उसके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? पुष्पा की इस बात पर राकेश बोला, देखो मम्मी, कान खोलकर एक बात सुन लो। आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दीजिए। मेरे पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुष्पा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें रेखा की हालत दिखाई नहीं दे रही? वह बोला, मुझे उसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, इसीलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद राकेश ने प्लेट में खाना लगाया और अपने कमरे में चला गया। यह सब आखिर क्या हो रहा था? पुष्पा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसी रात उसे अचानक से प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी उसे उसकी बहू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो उसकी बहू के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब तो पुष्पा को बहुत ही अजीब सा लगने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसकी बहू की यह हालत हो रही है। उसने सोच लिया कि कल वो इस बारे में हर हाल में बात कर कर ही रहेगी। अगले दिन सुबह ही पुष्पा ने राकेश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने आधा ही दरवाज़ा खोला। उसने कहा, मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वह बोला कि आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने बेटे बहू को चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं। पुष्पा ने कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वह बोला कि मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, नहीं तो मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा, फिर आप यहाँ अकेली रहिएगा। यह कहकर राकेश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब पुष्पा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं रेखा के पापा को फ़ोन करके कहती हूँ कि वह कुछ दिनों के लिए रेखा को अपने घर ले जाएं। पुष्पा के कहने पर शाम को जब रेखा के पापा उसे घर ले जाने वापस आए तो राकेश ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने रेखा को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें घर से भगा दिया। जब राकेश को यह पता चला कि रेखा के पापा को पुष्पा ने बुलाया था तो उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह उसका बेटा है। वह पुष्पा से बोला, कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी खराब कर रही हैं। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाइए। आप बहुत दिन से मौसी के यहाँ नहीं गई हैं तो कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से अपनी बहन के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। पुष्पा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहू की परेशानी का पता कैसे लगाए, लेकिन इस वक्त उसने शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे और वो हर रोज़ अपनी बहू की चीखें उसके कमरे से आती हुई सुन रही थी। अगले महीने ही उसके बेटे को ऑफिस के एक ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर भेजा गया, लेकिन जब वह गया तो रेखा को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वह कमरे से बाहर निकली, उसने पुष्पा से बात की
तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ वो यही हिदायत पुष्पा को भी देकर गया। लेकिन पुष्पा इतने दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही गया वो तुरंत ही अपनी बहू को कमरे से बाहर निकालने पहुंच गई। उसके कमरे की हालत देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया हो। पुष्पा की बहू उसके आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, बोली, आप मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर राकेश को पता चल गया तो वह बहुत बुरा करेगा। पुष्पा ने अपनी बहू से कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जब उसने अपनी बहू से जोर डाल के पूछा तो वह उसके गले लगकर रोने लगी और फिर उसने पुष्पा को जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह बोली, राकेश हर रोज अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ दिन में कई बार। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, और वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है। वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। इसीलिए मेरी हालत ऐसी होती चली जा रही है। पुष्पा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, रेखा, तुम इतने दिनों से यह हैवानियत झेलती चली आ रही हो और तुमने इसके खिलाफ कोई कदम कैसे नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेले हिम्मत नहीं हुई थी तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज़ उठा सकती थी, तो तुमने उस दिन कुछ भी क्यों नहीं किया? रेखा बोली, दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं राकेश के खिलाफ नहीं जा सकती। पुष्पा ने कहा, आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? तो वह बोली, राकेश ने मेरे कई सारे वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए मैं यह नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। रेखा की बात सुनकर पुष्पा को अपने बेटे से नफरत होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रही। अब तो उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने रेखा की शादी अपने बेटे से कराकर उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। 2 दिन के बाद राकेश घर लौटा और घर लौटते ही उसने कमरे में जाकर रेखा के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही रेखा के साथ वह सब करना शुरू किया तभी पुष्पा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। राकेश बुरी तरह से खिसियाता और चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्पा पर अपना गुस्सा निकाल पाता उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा। यह तमाचा रेखा के पापा का था। उनके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर राकेश के होश ही उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही राकेश को गिरफ्तार कर लिया और उससे उसका फ़ोन एक झटके में छीन लिया। राकेश पुष्पा से बोला, आपने मुझे गिरफ्तार कर पाया? पुष्पा ने कहा, हाँ, तूने सही कहा, मैंने तेरे जैसे हैवान को गिरफ्तार कराया। उसने अंदर जाकर पहले अपनी बहू की हालत ठीक की, उसके बाद उसे सहारा देकर बाहर लेकर आई। दरअसल जब रेखा ने उसे यह सच्चाई बताई उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे को उसके किए की सज़ा हर हाल में दिलाकर रहेगी। उसने उसी दिन रेखा के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उसने कह दिया था कि राकेश के घर आते ही वह पुलिस को लेकर यहां आ जाएं। राकेश के फ़ोन से रेखा के सारे वीडियो उन्होंने तुरंत ही डिलीट करवा दिए। राकेश का जुर्म साबित हो चुका था, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्वास केंद्र में इलाज भी चल रहा था। क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा था, जब इस बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि बीते 5 साल से जब वह दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था तो उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई जो हर रोज़ इसी तरह की फिल्में देखा करते थे और इसके
आदी हो गए थे। उसके बाद राकेश के दिमाग में बस पूरे समय यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर से सामने वाले के दुख दर्द का एहसास पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बस उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की ही जिद लगी रहती थी। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, इसका इंसान आदी हो जाता है। इसीलिए राकेश का सजा काटने के साथ साथ इलाज भी करवाया जा रहा है। पुष्पा ने रेखा का अपने बेटे से तलाक करवा दिया और आज रेखा की किसी दूसरी जगह पर शादी हो गई है और वह एक खुशहाल जीवन जी रही है। पुष्पा ने अपने बेटे से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए और वो अब अपनी बहन के साथ रह रही है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम के साथ साथ सम्मान का होना भी बेहद जरूरी है, तभी यह रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है और लंबे समय तक टिका रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।